हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में, और ये बीएड में भी टॉपिक था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डजंट मैटर, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, जो भी बातें इन्होंने कही थी शिक्षा के बारे में और लाइफ के बारे में, उन्हीं को डिस्कस करना है। तो आप नोट बनाते रहना या आपको जैसे भी याद करना है ये टॉपिक याद कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, सिंपली इन्होंने जब इनको डिसाइबल बनाया जा रहा था तो इन्होंने एक कोट लिखा था, या इनकी जो इच्छा थी वो बताई थी कि आई वॉन्ट टू फ्री मैन फ्रॉम चेन्स एंड फियर। ठीक है, कि मैं सभी बंदिशों से और सभी डर से बाहर होना चाहता हूँ। आई एम नॉट फाइंडिंग ए न्यू रिलीजन, मैं कोई नया धर्म नहीं खोज रहा हूँ। माई ओनली पर्पज इज टू फ्री मैन कम्प्लीटली, कि मैं एक फ्री मैन बनना चाहता हूँ। ठीक है, फ्री मैन मतलब जिसपे किसी का भी डर ना हो, किसी का भी अधिकार ना हो, किसी भी तरह की बाउंडेशंस ना हो उसमें। ठीक है, और ये और एक और चीज़ कहते थे कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। तो ये थोड़ा फिलोसफिकल है। जो प्रैग्मेटिज्म अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी है कि ट्रूथ या रियलिटी क्या है, टाइम टू टाइम डिफ़र कर सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस टू कॉन्सिक्वेंसेस डिफ़र कर सकती है, प्लेस टू प्लेस डिफ़र कर सकती है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ट्रूथ का कोई पाथ नहीं है। तो ट्रूथ है पाथलेस लैंड, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आप सच्चाई जानोगे उसके परे की भी दुनिया होगी, है ना। आप और ज़्यादा डीप में उसको जानोगे, उससे परे की भी दुनिया होगी, मतलब उससे अलग भी एक दुनिया होगी। ठीक है, मतलब जिसकी डीप रियलिटी, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को जानते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो इसलिए ये बात इन्होंने कही जो कि थोड़ी फिलोसॉफिकल है, जिसमें थोड़ा दर्शन दिखाई देता है। तो ये थे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, जिनका जन्म हुआ था 11 मई 1895 को, और इनकी डेथ हुई थी 17 फरवरी 1986 को। तो हम कह सकते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी एक फिलोसफर थे, या मॉडर्न इंडियन थिंकर थे, एक राइटर थे और एक स्पिरिचुअल ओरेटर थे। ओरेटर बेसिकली कौन होता है, जो बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छे से बोलता है। ठीक है, और स्पीकर थे, और जिनका जन्म हुआ था 11 मई 1895 को, और डेथ हुई थी 17 फरवरी 1986 को। ठीक है, इनके फादर का नाम था नारायणा, मदर का नाम था संजीव अम्मा, और ब्रदर का नाम था नित्यानंद, जिसको प्यार से नित्या कहते थे। देन है कि इनकी लाइफ में थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, या जो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेट करती थी, वो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के लिए गार्जियन फिगर थी। ठीक है, मतलब एक गार्जियन की तरह वो उन्हें देखते थे। और एनी बेसेंट जी के साथ ही ये इंग्लैंड चले गए थे जब ये 15 साल के थे, और वहाँ पे ये 10 साल तक रहे थे। ओके, देन इनके ब्रदर की डेथ हो जाती है वहाँ पे, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, कि जब हमारा कोई रिलेटिव या हमारा बहुत ही ज़्यादा करीबी इस दुनिया से चला जाता है, तो हमें लगता है ना कि हम दुनिया में आए ही क्यों हैं, क्यों ह्यूमंस आए हैं दुनिया में। और कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं कि ह्यूमन का बेसिकली एग्जिस्टेंस है क्या दुनिया में, राइट। जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसके बाद बहुत ज़्यादा आई कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, फिर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक एम्पैथी आ गई अपने आप लोगों के लिए। तो वो होता है सबके साथ, क्योंकि ह्यूमन में क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और ये चीज़ें आना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इनको भी यही लगा, और इनको बनाया जा रहा था 7th डिसाइबल एनी बेसेंट जी के द्वारा, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने उसको डिनाई कर दिया, और जो भी दौलत थी या जो भी सारा दान था वो डोनेट कर दिया, जो भी अलग अलग डोनर्स थे। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि मोर उसमें मेंटल चीज़ें हों, फिजिकल चीज़ें हों, सोशल चीज़ें हों,
स्पिरिचुअल चीज़ें हों, ये सभी चीज़ें एजुकेशन में इंक्लूड करनी चाहिए और इसके ज़रिए हम अपने आप को पहचान सकें। केवल टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इन द सेंस आप कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन वाली शिक्षा होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर सकें। इनकी फिलॉसफी बेसिकली क्या है? ह्यूमनिज्म पे बेस है, इंडिविजुअलिज्म पे बेस है, यूनिवर्सलिज्म पे बेस है और स्पिरिचुअलिज्म पे बेस है। मतलब मानवतावादी शिक्षा होनी चाहिए, व्यक्तिवादी शिक्षा होनी चाहिए, सार्वभौमिकता जिसमें सभी का ख्याल रखा जाए वैसी शिक्षा होनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है यहाँ पे कि हम अपने आप को जान सकें, हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर सकें कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। और बेसिकली इनकी शिक्षा, इनकी जो एजुकेशनल थॉट्स थे उसके ज़रिए एक होल इंडिविजुअल को बनाने की बात कहते थे। चलो और क्या इनके बारे में? इनके बारे में ये कि इनके पास कोई फॉर्मल या कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं था, लेकिन स्टिल इनको एज ए ग्रेट फिलोसफर की तरह देखा जाता है। शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए और अल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही। अल्टरनेटिव एजुकेशन क्या है कि जो भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है ना, उससे परे भी शिक्षा कैसे ग्रहण की जाए या कैसे उसको एक्वायर किया जाए, वो है अल्टरनेटिव एजुकेशन। मेन स्ट्रीम से हटके जो शिक्षा एक्वायर की जाए ना, वो है अल्टरनेटिव एजुकेशन। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी इनको किस तरह से ट्रीट करती है? वो ट्रीट करती है इनको एज ए वर्ल्ड टीचर फॉर फ्यूचर की तरह। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये लिखते जाना, एग्जाम में लिखोगे तो इम्पैक्टफुल हो सकता है। चलो देन है व्यूज ऑन एजुकेशन एज पर कृष्णमूर्ति जी। तो इनके व्यूज क्या हैं? ये चाहते थे कि बच्चों को राइट एजुकेशन मिले। राइट एजुकेशन के अभी डेफिनेशंस देखेंगे हम, क्या होता है राइट एजुकेशन। और ये चाहते थे कि शिक्षा के जरिए जो भी सोशल एविल्स है ना, जो भी दिक्कतें हैं सोसाइटी में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है ना, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं अपनी भिन्नता के बेस पे, इन इक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, और राइट एजुकेशन के थ्रू हम इन सभी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम सुधार सकते हैं। अगर हम पढ़ लिख के भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या इन इक्वालिटीज़ हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का कोई यूज नहीं रह जाता है। और इसी को पाने के लिए इन्होंने पूरी लाइफ मेहनत करी कि राइट एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। इनके बहुत सारे स्कूल्स भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में भी काफ़ी स्कूल हैं। आप नेट पे जाके पढ़ना, आई थिंक मैसूर में है या कर्नाटका में किसी जगह पे है इनका स्कूल। चलो, अब राइट एजुकेशन क्या है? राइट एजुकेशन का मतलब है कि विच मीन्स ट्रू सेंस और अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एज ए होल, कि जिसके जरिए हमें अपनी लाइफ का सिग्निफिकेंस पता चले या हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है वो पता चले। ठीक है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो है राइट एजुकेशन। और इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का जो फंक्शन है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। ट्रू इन द सेंस कि हम हमेशा सेल्फ को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। सेल्फ का मतलब है यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, जो भी उनके एम्स हैं, ब्रॉडर एम्स हैं, उसको कंप्लीट कर सकें। राइट एजुकेशन और क्या करता है? राइट एजुकेशन इज टू क्रिएट द परफेक्ट एनवायरनमेंट, क्रिएट करता है जिसके जरिए जो बच्चा है वो सभी चीज़ें डेवलप कर पाता है और अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो करता है और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है, सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। राइट एजुकेशन और क्या है? जिससे सेल्फ कॉन्शियसनेस आए, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे हमारी बुद्धि अवेक हो, हमारी बुद्धि उसमें चेतना आए, है ना, वो जाग जाए। देन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। शिक्षा का और एम क्या है? राइट एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हमारे में चेंजेस आए, जो कि आने ज़रूरी है पर्टिकुलर कोर्स के बाद, पर्टिकुलर डिग्री के बाद या पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के बाद। देन है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अच्छी शिक्षा है तो हम अपनी सोसाइटी में उसको यूज करते हैं ताकि सोसाइटी ओवरऑल ग्रो कर पाए। तो ये था राइट एजुकेशन के बारे में। चलो, देन है एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। तो ये बात करते थे कि इंटीग्रेटेड शिक्षा होनी चाहिए जिसमें मैन एंड वुमेन फ्री हों किसी भी फियर से, क्योंकि जब हम फियर से फ्री होते हैं, जब हमारे अंदर डर नहीं होता, तभी हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं।
इन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल इंफॉर्मेशन को गैदर या एक्वायर करना ना हो, बल्कि ये रिफॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस के लिए यूज हो। रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि सुधार लाए जा सकें और परिवर्तन लाए जा सकें जो भी रूढ़िवादी या स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में, या जो भी एविल्स हैं सोसाइटी में, या जो भी बुराइयां हैं सोसाइटी में। ठीक है। एजुकेशन से और क्या है, होल पर्सन को क्रिएट करना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना किसी भी इंडिविजुअल की। इन्होंने कहा कि शिक्षा का एम केवल जॉब्स पाना नहीं है, बल्कि ये रियल मीनिंग देती है लाइफ को, और ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हो। चलो देन है करिकुलम कैसा हो कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि बच्चों में आर्ट ऑफ लिसनिंग आए, क्योंकि सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बोलना। जितने अच्छे से आप सुनोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप एक्ट कर पाओगे और नॉलेज को ग्रैब कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे। इन्होंने बात करी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे कि कंप्रेहेंसिव या व्यापक करिकुलम हो, जिससे हम स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सभी दिशाओं में अच्छे से डेवलप कर सके, उन्हें पढ़ा सके। ठीक है, कंप्रेहेंसिव होगा तो मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, एक सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का। देन है करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के नेचुरल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, बच्चों का जैसा इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों को फियरलेस बनाए, और वो कब होगा, जब हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे बोलने की, एक्सप्रेस करने की। क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, उतने ही ज़्यादा बच्चे क्रिएटिव होंगे। ठीक है, बेसिकली हम फिलॉसफी इसलिए पढ़ते हैं ना सभी फिलोसफर्स की, ताकि जो भी उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकें, ताकि हम जब रियल एजुकेशन में जाएं, रियल सेटिंग में जाएं, तो हम वो सभी चीज़ें बच्चों पे अप्लाई कर सकें। और इसका कुछ एम नहीं है, और एम ये भी है कि हम उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। ठीक है, जो कि हम खुद पे भी अप्लाई करें और बच्चों पे भी अप्लाई कर सकें। और जब अच्छे से अप्लाई हुई तो बेसिकली क्या है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस और ज़्यादा अच्छे से होगा। चलो देन, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नॉलेज विदाउट लव, कि ज्ञान में अगर प्यार की भावना ना हो तो वो हार्मफुल हो सकता है। मतलब अगर नॉलेज में फीलिंग नहीं है तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है ना। तो ह्यूमैनिटी होना और गुडनेस होना भी ज़रूरी है, और ये कौन करेगा, ये सभी चीज़ें करिकुलम में होनी चाहिए, है ना। इसीलिए हमें मोरल स्टोरी पढ़ाई जाती हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो इसीलिए है ताकि हम एक अच्छे ह्यूमन बने और हमें गुडनेस भी आए, अच्छाई भी आए। चलो देन है कि करिकुलम एक होल इंडिविजुअल बनाए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। चलो देन है टीचर्स की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। टीचर की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि बच्चों को सभी तरह के फियर से, सभी तरह के ट्रेडिशनल जो पैटर्न्स हैं उनसे फ्री किया जाए। ठीक है, देन है टीचर को हमेशा राइट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए। देन है टीचर की ड्यूटी बनती है कि सभी बच्चों को वो इक्वली ट्रीट करे, है ना, किसी भी तरह का बाइसनेस ना हो। देन है टीचर को स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो सेल्फ रियलाइज कर सके जो भी उसकी इंटरनल एम है। क्योंकि अगर टीचर ने बच्चे को सेल्फ रियलाइज करना सिखा दिया कि उसका अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, तो वो अपने आप से उस अल्टीमेट एम के लिए पढ़ाई करेगा। ठीक है, बट इन ए गुड वे। ऐसा नहीं है कि वो चोर बनना चाहता है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, इन ए गुड वे एज पर सोसाइटी। चलो देन टीचर की ड्यूटी ये बनती है कि बच्चों को सिखाना हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक नहीं, कैसे सोचा जाए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। टीचर को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या सोचे। अगर ये टीचर बता देगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें सोचो, तो वो क्या है, वो रोट लर्निंग की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपने सिखा दिया कि बच्चों को कैसे सोचना है, तो वो फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसी वे में सोचेंगे, एक क्रिएटिव मैनर में सोचेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज करेंगे। तो टीचर की ड्यूटी ये होनी चाहिए। देन है कि एक एजुकेटर या टीचर एक ऐसा पर्सन है जो कि केवल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन एक विजडम की तरफ या बुद्धिमत्ता की तरफ पाथ दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, और बच्चे उस रास्ते पे जाके अपने अल्टीमेट एम को अचीव कर सकते हैं। और क्या है,
देन है कि टीचर स्टूडेंट के साथ एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट आते हैं, हर एक साल नई क्लास आती है ना, नए बच्चे आते हैं, तो टीचर भी स्टूडेंट के साथ हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में है और एक अच्छा टीचर सभी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये सभी चीज़ें गई थी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने। चलो देन डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, है ना। फ्री होगा तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, मतलब क्रिएटिविटी आएगी। जब स्टूडेंट फ्री होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन का मतलब ही क्या है, टू लर्न, टू बी ऑस्टियर या सेल्फ डिसिप्लिन होना, टू बी फ्री, टू बी सेंसिटिव, टू सी ब्यूटी ऑफ लव। तो ये सभी चीज़ें आएंगी डिसिप्लिन से, ठीक है। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ मामलों में डिसिप्लिन होना भी चाहिए, कि हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए, और जिन चीज़ों में डिसिप्लिन ज़रूरी है वहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन सभी चीज़ों में डिसिप्लिन होना या अनुशासन होना अच्छी बात नहीं है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप अच्छे से जाके और ज़्यादा पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। इन्होंने कहा लर्निंग के बारे में कि लर्निंग में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, लर्निंग का कोई शुरुआत नहीं है और कोई एंड नहीं है। इट्स मीन कि इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और जो बंदिशों में नहीं रहता है, जो कन्फाइनमेंट या बाउंड्री में नहीं रहता है, वही सबसे अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब इनके अकॉर्डिंग ये है। चलो देन आते हैं स्कूल्स कैसे होनी चाहिए कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि स्कूल होने चाहिए जिनमें स्टूडेंट कम हो, क्योंकि कम स्टूडेंट होंगे तो ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है उन पर। स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जहाँ पे लव एंड जॉय हो, मतलब बच्चे प्यार से पढ़ें, इमोशन जोन में, और मस्ती भी हो, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, जेनरस जॉय, जो कि NCF 2005 में भी था। चलो देन उन्होंने कहा कि स्कूल कैसा होना चाहिए, बच्चों के घर की तरह होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे फियरलेस होते हैं, बिल्कुल बिना डर के पढ़ते हैं, ठीक है। देन है स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लर्न टू लर्न प्रमोट किया जाए, कि यही सीखना सबसे ज़रूरी, कि सीखा कैसे जाए। एक बार बच्चों को ये आ गया ना कि सीखना ही कैसे है, तो वो कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए स्कूल्स में, एक टीचर में, और जहाँ पे भी आपको लगता है ये यूजफुल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने रियल स्टूडेंट के ऊपर, या रियल क्लासरूम पे, या अपने घर पे भी। चलो देन ये कहते हैं कि स्कूल्स की ड्यूटी होनी चाहिए एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना बच्चों की। हॉलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चा मेंटली, फिजिकली, सोशली सभी पहलुओं में अच्छा हो। ओके, चलो देन ये कुछ रेफरेंसेस थे, तो मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके इनसे और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। ये इनकी फाउंडेशन भी है, के फाउंडेशन, कृष्णमूर्ति foundation.org, ये इन्हीं की फाउंडेशन की वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको कुछ भी पढ़ना है, यहाँ पे इनके वीडियोज भी हैं, ऑडियो फाइल भी हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।